जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग इस क्लास में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट 3 क्लासेस में हम लोगों ने महाजनपद काल के बारे में, मगध डायनेस्टी के बारे में और कौन कौन से फॉरेन इन्वेडर थे जिन्होंने महाजनपद काल में आक्रमण किया था उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर वनडे एग्जाम्स में सारे क्वेश्चंस आए हुए। So let's start with this video. सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें, द अर्लीस्ट एक्सटेंट कॉइन्स ऑफ इंडिया वर ऑफ। देखिए, महाजनपद काल में सबसे पहले सिक्कों का आविष्कार होना शुरू हुआ। मैंने आपको बताया था कि जब वैदिक सिविलाइजेशन या हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते थे तो वहां पर बार्टर सिस्टम चलता था, लेकिन महाजनपद काल में सबसे पहली बार पंच मार्क कॉइन्स जो थे वो पिक्चर में आए। तो यहां पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो पंच मार्क कॉइन्स थे ये कौन से मटेरियल के बने हुए थे। तो पहला ऑप्शन है कॉपर, सेकंड है गोल्ड, थर्ड है लेड या चौथा है सिल्वर। तो इसका सही आंसर होगा डी, सिल्वर। ठीक, देखिए जो सबसे पहले भारत में एक तरीके से कहा जाए कॉइन इंट्रोड्यूस हुए थे वो थे आहत कॉइन्स। ये आपको नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट। सबसे पहले कौन से कॉइन्स थे? आहत कॉइन्स। ठीक है, और इन्हीं को क्या बोला जाता था? पंच मार्क कॉइन्स, पंच मार्क्ड कॉइन्स। ठीक, और ये किसके बने होते थे? ये सिल्वर के बने होते थे। ठीक, तो जो सबसे पहले कॉइन्स जो आए वो आए आहत कॉइन्स, या हम इनको पंच मार्क कॉइन्स भी कहते हैं। क्लियर? तो इसका सही आंसर होगा डी, सिल्वर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following are not correctly matched? इनमें से क्या करेक्टली मैच्ड नहीं है? पहला ऑप्शन अंग चंपा, सेकंड कोसला अहिचित्र, थर्ड वत्स कौशांबी या चौथा मत्स्य विराटनगर। अब देखिए यहां पर एक्चुअली में दिया क्या है, ये सारी महाजनपद दी हैं और उनकी राजधानी दी है। ठीक, अब यहां पर जो पूछा गया है क्वेश्चन में वो ये पूछा गया है कि भाई इनमें से कौन सी ऐसी राजधानी है जो महाजनपद के साथ मैच नहीं खाती। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अंग की, ठीक, तो अंग जो महाजनपद था उसकी राजधानी आप जानते हैं चंपा थी, या हम जिसको चंपा नगरी भी कहते हैं। तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरी अगर हम बात करें कोसला की, ठीक, कोसला याद करिए कौन सी महाजनपद हुआ करती थी? जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट अयोध्या में हुआ करती थी, जिनका रिलेशन किनसे था? राम से था। ठीक, क्या उसकी कैपिटल अहिचित्रा थी? तो उसकी कैपिटल अहिचित्रा नहीं थी। कोसला की कैपिटल आप याद रखिए सरावस्ती थी। ठीक, कोसला की कैपिटल क्या थी? सरावस्ती। ठीक, तो अहिचित्र की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अहिचित्र की बात करें तो ये किसकी कैपिटल हुआ करती थी? तो ये आप याद करिए ये हुआ करती थी पांचाल की, जो कि साउथ पंचाल था। तो साउथ पंचाल की कैपिटल क्या हुआ करती थी? अहिचित्र। ठीक, तो कोसला जो है वो उसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो सरस्वती हुआ करती थी। तो इसी कारण से बी ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। आगे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं वत्स की कैपिटल क्या थी? कौशांबी, और मत्स्य की क्या थी? विराटनगर। तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एपिग्राफिक एविडेंस रिवील्स दैट अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ नंदा किंग अ कनाल वाज डग इन। देखिए एपिग्राफिक एविडेंस के मुताबिक, एपिग्राफिकल एविडेंस मतलब आप ये मान के चलिए जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, ठीक है, जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, ठीक, उनके एविडेंस के मुताबिक नंद राजा ने कहां पर कनाल को बनाने की अनुमति दी थी, मतलब कहां पर उन्होंने कनाल बनाया था। देखिए ये स्टोरी थोड़ी सी समझ लीजिए। देखिए नंद के जो राजा थे, जो उनके संस्थापक थे, क्या नाम था उनका? महापद्मानंद। ठीक, जो नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मानंद। ठीक, हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन मैं आपको बता दूं, ठीक है, इसमें आपको ये नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट हमसे छूट गया था। एक हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन कहां मिला है? ये कलिंग में मिला है, उड़ीसा में। ठीक, तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में ये बताया गया है कि जो नंद के राजा थे महापद्मानंद, ठीक, नंद वंश के जो संस्थापक थे, उन्होंने एक बार कलिंग पर आक्रमण किया था। किस पर आक्रमण किया था? कलिंग पर। ठीक, कलिंग उड़ीसा में जो है वहां पर आक्रमण किया था, और उस टाइम पर कलिंग के जो राजा थे, ठीक,
खारवेला। उस टाइम पर कलिंग के जो राजा कौन थे? खारवेला। ठीक, उन्होंने जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है उनका, उसमें बताया गया कि कलिंग पर अटैक किया महापद्मानंद ने और वहां पर एक कनाल बनवाई थी, वहां पर एक कनाल बनवाई थी। ये उसी कनाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इस कनाल का नाम नोट कर लीजिएगा, तिनसुली कनाल। इसका नाम क्या था? तिनसुली कनाल। ठीक, तो ये बनाई कहां गई थी? ठीक, तो पहला ऑप्शन है अंग, सेकंड है वंग, थर्ड है कलिंग, या चौथा है मगध। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कलिंग। ठीक, क्या हुआ था? महापद्मानंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था और वहां पर एक कनाल बनवाई थी, तिनसुली कनाल। ठीक, और यहां से इस कनाल से इनको क्या हुआ था? एक जिन सेना का स्टैच्यू भी मिला था। जिन सेना का स्टैच्यू भी यहां से निकाला गया था। जो वर्धमान महावीर थे उनका एक स्टैच्यू भी यहां से मिला था। ठीक, तो दो चीजें थी यहां पर। एक तो जिन सिन्हा का स्टैच्यू मिला था जिसको फिर ये ले गए थे अपने राज में, और वहां पर एक कैनाल बनवाई थी, तिनसुली कनाल। ठीक, और ये कहां मेंशन्ड है? ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, जो कहां पर है? कलिंग में, उड़ीसा। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा सी, कलिंग। क्लियर? तो इसकी स्टोरी समझ में आई तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, तिनसुली कनाल जो है वो महापद्मानंद ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ उज्जैन? देखिए, उज्जैन जो है आज की डेट में जो मध्य प्रदेश में उज्जैन है, तो उसका एंशिएंट नेम क्या था? पहला ऑप्शन तक्षशिला, सेकंड ऑप्शन इंद्रप्रस्थ, थर्ड ऑप्शन अवंतिका, या चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। देखिए, अब इसी क्वेश्चन में कई बार अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो तो आप एलिमिनेट करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वैसे इसका सही आंसर है सी, अवंतिका। ठीक, क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, अवंती महाजनपद बताया था, जो जिसकी जो नॉर्दर्न अवंती थी उसकी कैपिटल क्या हुआ करती थी? उज्जैनी, जो आज का उज्जैन है। ठीक, तो इसका जो एंशिएंट नाम हुआ करता था वो अवंतिका हुआ करता था। वैसे भी जो दो ऑप्शन और दिए हैं, तक्षशिला, इसका कोई उज्जैनी से कोई लेना देना नहीं। इंद्रप्रस्थ जो है वो कुरु की राजधानी थी, उसका भी उज्जैन से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, अवंतिका। क्लियर? इसका सही आंसर है सी, अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड पाटलिपुत्र? पाटलिपुत्र के फाउंडर कौन थे? पहला ऑप्शन उदयन, सेकंड ऑप्शन अजातशत्रु, थर्ड ऑप्शन बिंबिसार, या चौथा ऑप्शन महापद्मानंद। देखिए, यहां पर कंफ्यूजन होता है उदयन और अजातशत्रु में। ठीक, तो आपको यह समझना होगा, ये चीज फैक्ट आपको याद रखना है, पाटलिपुत्र को खोजा अजातशत्रु ने था। ठीक, अपनी राजधानी नहीं बनाई थी, लेकिन उसने फाउंडेड किया था, मतलब उसने फाउंड किया था पाटलिपुत्र को। तो पाटलिपुत्र के फाउंडर कौन थे? अजातशत्रु। लेकिन उसको पहली बार अपनी राजधानी जो बनाई थी वो उदयन ने बनाई थी। ठीक, तो उदयन जो अजातशत्रु का बेटा था, उसने सबसे पहले जो अपना राजगृह था उससे राजधानी को बदल के क्या किया था? पाटलिपुत्र किया था। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पाटलिपुत्र को फाउंड किसने किया था, तो वो किया था अजातशत्रु ने। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा बी, अजातशत्रु। याद रखिएगा, अजातशत्रु ने सिर्फ शहर को खोजा था पाटलिपुत्र को, लेकिन उसने अपनी राजधानी नहीं बनाई थी। राजधानी किसने बनाई थी? उदयन ने बनाई थी। ठीक, तो पाटलिपुत्र के फाउंडर कौन आएंगे? अजातशत्रु। अगर अजातशत्रु ऑप्शन में नहीं है तब फिर आप क्लोज टू आंसर लगाएंगे, क्या लगाएंगे? उदयन। ठीक, तो अजातशत्रु इसका सही आंसर है बी। पाटलिपुत्र के फाउंडर जो रहे वो अजातशत्रु रहे, लेकिन पहले जिन्होंने उनको राजधानी बनाया वो कौन थे? उदयन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर हैड मेड पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ द एम्पायर फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑफ हिज एम्पायर फॉर द फर्स्ट टाइम, अपने एम्पायर की पहली बार सबसे पहले पाटलिपुत्र किस एम्परर ने कैपिटल बनाई थी? पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड ऑप्शन अशोका द ग्रेट, थर्ड चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या चौथा कनिष्क। अब देखिए, यहां पर आप उदयन ढूंढ रहे हैं लेकिन उदयन है नहीं। ठीक, तो उदयन अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर इसका सही आंसर होगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जब मौर्य वंश बना था तो उसकी भी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। ठीक, चूंकि यहां पर उदयन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम क्या मानेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य को।
ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य पहले शासक रहे हैं जिन्होंने पाटलिपुत्र बनाया, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें पूरे मगध में, तो जो सबसे पहले शासक जिन्होंने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था वो थे उदयन। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ए चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शंस को देख करके भी कई बार आंसर्स देखना होता है, क्योंकि उदयन ऑप्शन में नहीं है। ठीक, और कोई हरियंका के बाद शिशुनाग वंश का या हम कहें नंदा वंश के भी किसी संस्थापक का नाम नहीं है यहां पर। ठीक, तो इसलिए आंसर क्या होगा, ए चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र प्रद्योत वॉज द रूलर ऑफ, चंद्र प्रद्योत जो थे वो कहां के रूलर थे? पहला ऑप्शन काशी, सेकंड अंग, थर्ड अवंती या डी वज्जी। तो इसका सही आंसर आप सब जानते हैं, सी अवंती। अवंती के राजा थे चंद्र प्रद्योत, और ये आपको याद करिए ये बिंबिसार के समकालीन थे। उस टाइम पर मगध का राजा कौन था? बिंबिसार, हरियंका वंश का संस्थापक। ठीक, तो बिंबिसार ने अपना एक फिजिशियन भी अवंती के राजा चंद्र प्रद्योत के लिए भेजा था, जिसका नाम था जीविका। वो फिजिशियन भेजा था क्योंकि जो इनको जो हो गया था वो जॉन्डिस हो गया था चंद्र प्रद्योत को, और वो ठीक नहीं हो रहा था, तो उन्होंने अपना एक वैद्य जो है वो भेजा था। ठीक, तो चंद्र प्रद्योत कहां के राजा थे? अवंती के। तो इसका सही आंसर होगा सी अवंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेंचुरी डिड द फर्स्ट मगधियन एम्पायर राइजेस, मगध का सबसे पहला एम्पायर किस सेंचुरी में मतलब हुआ, मतलब मगध का जो सबसे पहला एम्पायर हुआ वो किस सेंचुरी में हुआ? ठीक, तो यहां पर ऑप्शन है 4th सेंचुरी बीसी, सेकंड है 6th सेंचुरी बीसी, थर्ड है 2nd सेंचुरी बीसी, या फोर्थ है 1st सेंचुरी बीसी। तो आप याद करिए सबसे पहला मगध का एम्पायर कौन था? हरियणका डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी थी? हरियणका डायनेस्टी। ठीक है, हरियणका डायनेस्टी थी, और ये कब से शुरू हुई थी? 544 बीसी से लेके 412 बीसी तक ये चली थी। मतलब इसकी शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? 544 बीसी। मतलब कौन सा बीसी है ये? 6th सेंचुरी बीसी। 544 बीसी का मतलब क्या है? 6th सेंचुरी बीसी। तो 6th सेंचुरी बीसी से ही सबसे पहला मगध एम्पायर हरियंका डायनेस्टी जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था। तो इसका आंसर होगा बी, 6th सेंचुरी बीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following was initially the most powerful city in India in the 6th century BC? इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा पावरफुल सिटी थी इंडिया में 6th सेंचुरी बीसी में? पहला ऑप्शन गांधार, सेकंड है कंबोज, थर्ड है काशी, या चौथा है मगध। आप सब जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि 16 महाजनपदों में से मगध जो था वो सबसे ज्यादा पावरफुल था। ठीक, इसके मैंने रीजंस भी आपको बताए थे। ठीक, तो सही आंसर होगा इसका डी, मगध। ठीक, तो मगध उस टाइम पर सबसे पावरफुल महाजनपद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय whom द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन वैशाली? देखिए मैंने आपको बताया था कुछ महाजनपद ऐसी थी जो कि, अगर हम बात करें, कुछ महाजनपद ऐसी थी जो रिपब्लिकन थी, जिसमें एक वज्जी थी और एक मल्ला थी। मैंने आपको बताया था वज्जी और मल्ला। तो वज्जी जो हुआ करती थी उसकी कैपिटल हुआ करती थी वैशाली। ठीक, तो वहां पर जो फर्स्ट रिपब्लिक है वो किसने एस्टैब्लिश करी थी वैशाली में? तो पहला ऑप्शन है मौर्य, सेकंड है नंदा, थर्ड है गुप्त, या चौथा है लिच्छावी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, लिच्छावी। मैंने आपको बताया था वैशाली में कौन थे? लिच्छावी थे। ठीक, और वैशाली किसकी कैपिटल हुआ करती थी? वज्जी की। वज्जी 8 रिपब्लिक्स का एक संघ था, जिसे महाजनपद कहा गया था, 8 रिपब्लिक्स का। ठीक है, इसीलिए इसका नाम अष्टाकुल संघ भी रखा गया था। वज्जी का नाम क्या था? अष्टाकुल संघ। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक, तो वैशाली के राजा कौन हुआ करते थे? लिच्छावी हुआ करते थे। तो इसका सही आंसर होगा डी, लिच्छावी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Buddha text has described 16 महाजनपद of 6th century BC? देखिए 16 महाजनपद के बारे में बुद्ध के कौन से टेक्स्ट में दिया हुआ है? पहला महाभारत, सेकंड अंगुत्तर निकाय, थर्ड छंदोग्य उपनिषद, या चौथा संयुक्ता निकाय।
तो इसका सही आंसर आप जानते हैं अंगुत्तर निकाय। मैंने आपको बताया था बुद्धिक टेक्स्ट में 16 महाजनपद के बारे में दिया था, वो थी अंगुत्तर निकाय। और अगर हम जैन लिटरेचर की बात करें तो कौन सा था, भगवती सूत्र। ठीक, इसके अलावा अष्टाध्यायी में भी दिया हुआ था जो पाणिनि ने लिखा था, और हमारे अथर्ववेद में भी कुछ महाजनपदों के बारे में दिया हुआ था। ये सारे मैंने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताए थे जब मैंने महाजनपद काल पढ़ाया था। तो इसमें कौन था बुद्धिस्ट टेक्स्ट का, अंगुत्तर निकाय। तो इसका सही आंसर होगा बी, अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ नॉर्थ पंचाल अकॉर्डिंग टू महाभारता वॉज लोकेटेड एट। ठीक, नॉर्थ पंचाल की कैपिटल क्या हुआ करती थी महाभारत के अकॉर्डिंग। ठीक, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है हस्तिनापुर, सेकंड ऑप्शन है इंद्रप्रस्थ, थर्ड ऑप्शन है अहिचित्रा, और चौथा ऑप्शन है मथुरा। ठीक, अब देखिए यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक, नॉर्थ पंचाल की एक्चुअली जो कैपिटल हुआ करती थी, ठीक, वो यहां पर ऑप्शन में नहीं दिया है। मैंने आपको बताया था पांचाल दो भाग में बटा था। ठीक, एक था नॉर्थ पांचाल और एक था साउथ पांचाल। ठीक, तो मैंने आपको बताया था जो साउथ पांचाल थी उसकी कैपिटल थी अहिचित्र। ठीक, लेकिन अगर हम नॉर्थ पांचाल की बात करें तो इसकी कैपिटल थी काम्पिल्य। ठीक, अब चूंकि काम्पिल्य हमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक, कहीं पर भी चारों ऑप्शंस में काम्पिल्य नहीं है, चूंकि क्वेश्चन को इसी तरीके से फ्रेम किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं हस्तिनापुर जो है वो कुरुओं का था लेकिन राजधानी नहीं थी, इंद्रप्रस्थ कुरुओं की राजधानी थी, और मथुरा जो थी वो किसकी राजधानी थी, सूर्यसेन की राजधानी थी। तो यहां पर चूंकि और कोई ऑप्शन मेंशन नहीं है, इसलिए इसको क्लोज टू आंसर करके सी माना गया है। ठीक, तो अहिचित्रा को ही यहां पर आंसर माना गया है, चूंकि नॉर्थ पंचाल की कैपिटल जो काम्पिल्य थी वो ऑप्शन में नहीं दिया। ठीक, तो ऑप्शंस में नहीं दिया, इस कारण से इसको क्या माना गया रिजल्ट, अहिचित्रा, बिकॉज इट इज क्लोज टू द आंसर, क्योंकि पांचाल की भले ही साउथ पांचाल हो लेकिन उसकी राजधानी क्या थी, अहिचित्रा। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा सी, अहिचित्रा। हाँ, अगर ऑप्शन में काम्पिल्य होता तो इसका आंसर होता काम्पिल्य, क्योंकि नॉर्थ पंचाल की जो कैपिटल है वो क्या है, काम्पिल्य। तो ये कंफ्यूजन आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 16 महाजनपद मथुरा वॉज द कैपिटल ऑफ। देखिए मथुरा किसकी कैपिटल थी, मैंने अभी आपको बताया था मथुरा किसकी कैपिटल थी, पहला वज्जी, सेकंड वत्स, चौथा काशी, या तीसरा काशी या चौथा सूर्यसेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सूर्यसेन। ठीक, सूर्यसेन की कैपिटल क्या थी। ठीक, या हम इनको शौर्यसेन भी कहते थे। ठीक, शौर्यसेन, शौर्यसेन की कैपिटल क्या थी, मथुरा थी। ये एक तरीके से कृष्ण भगवान का ननिहाल था। ठीक, कृष्ण भगवान का क्या था, ये ननिहाल था, क्योंकि कृष्ण भगवान के जो नाना थे उनके नाम पर इस महाजनपद का नाम पड़ा था शौर्यसेना, या जिसको हम सूर्यसेना कहते हैं। ठीक, तो इसका आंसर होगा डी, सूर्यसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद। देखिए चंपा किस महाजनपद की कैपिटल थी, पहला ऑप्शन मगध, सेकंड अंग, सी वज्जी, या डी कोसला। इसका सही आंसर होगा बी, अंग। मैंने आपको बताया था अंग जो बिहार में था उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, चंपा हुआ करती थी। ठीक, तो अंग की राजधानी क्या होती थी, चंपा हुआ करती थी। बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द 6th century BC सुक्तिमती वॉज द कैपिटल ऑफ। सुक्तिमती किसकी राजधानी थी, किस महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती थी। पहला ऑप्शन पांचाल, सेकंड ऑप्शन कुरु, थर्ड ऑप्शन छेदी, या चौथा ऑप्शन अवंती। इसका सही आंसर है छेदी। मैंने आपको बताया था छेदी महाजनपद कौन से रीजन में थी, बुंदेलखंड में। और ये किससे रिलेटेड है, शिशुपाल, जिसका कृष्ण भगवान ने वध किया था। कृष्ण भगवान की बुआ के लड़के थे शिशुपाल, उनका रिलेशन कहाँ था, छेदी महाजनपद से था। ये बुंदेलखंड रीजन में है, और इसकी कैपिटल क्या थी, सुक्तिमती या शक्तिमती, सुक्तिमती या शक्तिमती। ठीक, ये छेदी राजवंश की कैपिटल थी। तो इसका आंसर होगा सी, छेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गोदावरी। गोदावरी नदी के किनारे कौन सी महाजनपद थी, असाका, वत्स, अवंती, या कंबोज। अब देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा।
मैंने आपको बताया गोदावरी नदी, और आप जानते हैं कि गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को क्या बोला जाता है? दक्षिण की गंगा, गंगा ऑफ साउथ। तो एक तरीके से गोदावरी नदी कहाँ बहती है? साउथ में बहती है। और हमने देखा था जब 16 महाजनपद पड़ी थी तो एक लौती ऐसी महाजनपद थी जो दक्षिण क्षेत्र में थी, और उसका सही आंसर है असक्का। मैंने आपको बताया था असक्का, या इसका नाम जो अश्माका भी है, ठीक, ये कहां पड़ती थी? नर्मदा नदी और गोदावरी नदी के बीच में, ठीक। तो एक तरीके से कहा जाए तो इसकी कैप जो असक्का थी ये कौन से तट पे थी? गोदावरी नदी पर। और असक्का की कैपिटल जो मैंने आपको बताई थी वो मैंने आपको बताई थी पोटन या पोतली। मैंने आपको बताया था पोतली या पोठन या पाठन, ये इसकी कैपिटल हुआ करती थी। और ये एक लौती ऐसी जनपद है जो साउथ में हुआ करती थी। तो इसका सही आंसर होगा ए असक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य महाजनपद वॉज लोकेटेड इन। देखिए ये जो मत्स्य महाजनपद है ये कहां पर लोकेटेड थी? पहला वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, सेकंड राजस्थान, थर्ड बुंदेलखंड, चौथा रोहिलखंड। मैंने आपको बताया था राजस्थान की एक लौती महाजनपद जो हुआ करती थी वो मत्स्य महाजनपद हुआ करती थी। मैंने आपको ये भी बताया था पांडवों ने अपना अज्ञातवास मत्स्य देश में ही बिताया था। यही वो मत्स्य महाजनपद है जिसकी कैपिटल विराटनगर हुआ करती थी। और ये एक लौती महाजनपद है जो कहां है? राजस्थान में है, ठीक। तो मत्स्य महाजनपद कहां लोकेटेड है? बी, राजस्थान में, ठीक। इसकी कैपिटल हुआ करती थी विराटनगर, और पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं पर बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द इनिशियल कैपिटल ऑफ मगध। मगध की इनिशियल कैपिटल क्या थी? पहला ऑप्शन पाटलिपुत्र, सेकंड ऑप्शन चंपा, थर्ड ऑप्शन वैशाली, या चौथा ऑप्शन राजगृह, ठीक। देखिए वैसे तो यहां पर जो ऑप्शन होना चाहिए, वैसे तो इसका आंसर डी राजगृह दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका में ऑप्शन होना चाहिए था गिरिविराज, क्योंकि गिरिविराज जो थी ये सबसे पहली कैपिटल मगध की हुआ करती थी। मगध की जो सबसे पहली कैपिटल हुआ करती थी वो गिरिविराज हुआ करती थी। राजगृह कैपिटल जो बनाई थी वो बिंबिसार ने बनाई थी। उससे पहले मगध की कैपिटल जो हुआ करती थी वो गिरिविराज हुआ करती थी। तो बिंबिसार ने क्या किया? गिरिविराज से कैपिटल को चेंज करके राजगृह किया, और फिर राजगृह से पाटलिपुत्र किसने किया था? तो आपको याद है उदयन ने किया था। तो अगर हम इनिशियल लेवल पर कैपिटल की बात करें तो वैसे तो आंसर गिरिविराज होना चाहिए, लेकिन चूंकि गिरिविराज ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए इसका आंसर होगा राजगृह, ठीक। इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा? राजगृह। तो इसका सही आंसर होगा डी, राजगृह इज द इनिशियल कैपिटल ऑफ मगध। अगर गिरिविराज दिया होता तो इसकी कैपिटल क्या होती? गिरिविराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कैपिटल ऑफ मगधन एम्पायर। इनमें से कौन सी मगध एम्पायर की कैपिटल नहीं रही है? पहला है गिरिविराज, सेकंड है राजगृह, थर्ड है पाटलिपुत्र, या चौथा है कौशाम्बी। आप सब जानते हैं सही आंसर होगा डी, कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है वो जो है मगध एम्पायर की कैपिटल नहीं हुआ करती थी। मगध एम्पायर की 3 कैपिटल हुआ करती थी। सबसे पहली हुआ करती थी गिरिविराज, ठीक। दूसरी हुआ करती थी, अगर हम बात करें तो दूसरी हुआ करती थी कौन सी? राजगृह हुआ करती थी, जो किसने किया था? बिंबिसार ने किया था, ठीक। तो दूसरी कैपिटल क्या हुई थी? राजगृह हुई थी। और अगर हम तीसरी कैपिटल की बात करें, ठीक है, जो तीसरी कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है, वो कौन सी हुआ करती थी? वो हुआ करती थी पाटलिपुत्र, ठीक है। तो कौशाम्बी जो है वो इसकी कैपिटल नहीं हुआ करती थी। इसकी कैपिटल नहीं हुआ करती थी, वो मगध की कैपिटल नहीं थी। तो इसका सही आंसर होगा डी, कौशाम्बी। डी, कौशाम्बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, which initial ruler of Magad killed his father for enthroning and also killed by his son for the same। मगध का कौन सा ऐसा पहला राजा था, ठीक,
जिसने अपने पिता की हत्या करके कुर्सी पर बैठा, लेकिन उसके बाद उसके बेटे ने भी उसकी हत्या करके कुर्सी पर वो बैठा। मतलब कि जो उसने अपने पिताजी के साथ किया, उसके बेटे ने भी उसके साथ वही किया। तो ये वो रूलर का नाम क्या है? पहला है बिंबिसार, सेकंड है अजात शत्रु, थर्ड है उदयीन, या चौथा है नागदशक। तो इसका सही आंसर होगा बी, अजात शत्रु। मैंने आपको बताया था अजात शत्रु, ठीक, जो है उसने क्या किया था, बिंबिसार की हत्या करी थी। और फिर उसके बाद अजात शत्रु के बाद बिंबिसार ने ही क्या किया था, बिंबिसार ने ही क्या किया था, उसकी हत्या कर दी थी। मतलब सॉरी, उदयीन ने किसकी हत्या कर दी थी, अपने पिता अजात शत्रु की हत्या कर दी थी। ठीक, तो यहां पर क्या हो रहा था, इस डायनेस्टी में क्या हो रहा था, जो पिता थे, ठीक है, वो क्या, सॉरी, जो बेटे थे वो क्या कर रहे थे, अपनी पिता को मार के। और इसीलिए इस डायनेस्टी का नाम मैंने आपको बताया था, क्या पड़ा था, पितृहंता डायनेस्टी। पितृहंता डायनेस्टी, इसका नाम ही इसीलिए पड़ा था क्योंकि इसमें राजा जो बन रहे थे वो अपने पिता को मार के बन रहे थे। तो वो पहला राजा कौन था, तो वो था अजातशत्रु। तो इसका सही आंसर होगा बी, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डायनेस्टी ऑफ अजातशत्रु? अजातशत्रु किस डायनेस्टी से था? पहला मौर्य, सेकंड हर्यंका, थर्ड नंद, या चौथा गुप्त। आप सब जानते हैं हर्यंका डायनेस्टी का था, बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु। ठीक, तो इसका जो सही आंसर था बी, हर्यंका डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ऑफ मगध वॉज एक्सटेंडेड ओवर द मालवा रीजन ड्यूरिंग द रीन ऑफ। देखिए, मालवा रीजन तक पहुंचते, मतलब अवंती तक पहुंचते, मगध की पावर को इतना एक्सटेंड किसके पीरियड में किया गया था? पहला ऑप्शन बिंबिसार, सेकंड है अजातशत्रु, थर्ड है उदयीन, या चौथा है शिशुनाग। इसका सही आंसर है डी, शिशुनाग। मैंने आपको बताया था, ये सॉरी, हर्यंका वंश का जो आखिरी राजा हुआ करता था नागदशक, उसका मंत्री हुआ करता था शिशुनाग। और उसने आखिरी जो नागदशक था उसकी हत्या करी और शिशुनाग वंश की स्थापना करी, जिसकी कैपिटल वैशाली और पाटलिपुत्र हुआ करती थी। मैंने आपको बताया था शिशुनाग ने ही पूरी प्रद्योत डायनेस्टी को समाप्त किया था। और प्रद्योत कहाँ के राजा थे? अवंती के राजा थे। और अवंती कहाँ थी? मध्य प्रदेश के मालवा रीजन। तो मालवा रीजन तक मगध की पावर किसने पहुंचाई? शिशुनाग वंश। ठीक, शिशुनाग ने। और इसी ने क्या किया था? अवंती को हरा करके फिर मगध के अंदर अवंती को ले लिया था। तो ये किसके टाइम पे हुआ था? शिशुनाग के टाइम पे। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर है डी, शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी इन मगध? नंद डायनेस्टी के फाउंडर कौन हुआ करते थे? पहला ऑप्शन महापद्मानंद, सेकंड धनानंद, थर्ड नंदीवर्धना, या चौथा महानंदिन। तो इसका सही आंसर होगा महापद्मानंद। आपको बताया था नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। ठीक, तो महापद्मानंद जो थे वो नंद वंश के संस्थापक थे। ठीक है, और इन्होंने जो आखिरी राजा थे, ठीक है, एक तरीके से कहा जाए तो सी और डी ऑप्शन है वो दोनों सेम ही है। नंदीवर्धन को ही महानंदिन कहा जाता था और इन्हीं को समाप्त करके इन्होंने शिशुनाग वंश की खत्म किया और नंद वंश की स्थापना करी। तो नंद वंश के जो संस्थापक थे वो थे महापद्मानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीविका, द फेमस फिजिशियन ऑफ द टाइम ऑफ महात्मा बुद्ध, वॉज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ। मैंने आपको बताया था जीविका के बारे में। पहला ऑप्शन बिंबिसार, सेकंड ऑप्शन चंद्र प्रद्योत, थर्ड ऑप्शन प्रसन्नजीत, चौथा उदयन। तो इसका सही आंसर होगा ए, बिंबिसार। इसका सही आंसर होगा ए, बिंबिसार। मैंने आपको बताया था बिंबिसार जो थे उन्होंने क्या किया था, चंद्र प्रद्योत जो अवंती के राजा हुआ करते थे उनको जो हो गया था वो पीली सॉरी जॉन्डिस हो गया था। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया था, अपने जो जीविका है, मतलब अपना जो है फिजिशियन जो है, जीविका नाम था उसका, उसको कहाँ भेजा था उन्होंने? उसके कोर्ट में भेजा था। ठीक, बिंबिसार। तो इसका सही आंसर होगा ए, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 and 2 एंड सेलेक्ट द आंसर्स फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। देखिए, ये लिस्ट ए और लिस्ट बी दी हुई है, ठीक है, इसमें और ये ऑप्शंस दिए हैं। ठीक,
अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इसमें लिस्ट ए में क्या दिया है। तो आप ध्यान से देखें तो लिस्ट ए में क्या दिया हुआ है, आपको सारे महाजनपद के नाम दिए हैं। कुरु है, पांचाल है, कोसला है, वत्स है। ठीक, और यहां पर क्या दिया हुआ है, इनकी राजधानी दी हुई है। ठीक, इनकी क्या दी हुई है, राजधानी दी हुई है, इनकी कैपिटल दी हुई है। ठीक, तो यहां पर आपको पहचानना है कि किसकी कौन सी कैपिटल है। ठीक, मैंने आपको बताया था इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए आपको एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल क्या होना पड़ता है, करना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम कुरु की बात करें तो कुरु आप जानते हैं कि कुरु की राजधानी क्या हुआ करती थी, इंद्रप्रस्थ। ठीक, तो ए का 4 जहां है वही ऑप्शन सही होगा, बाकी ऑप्शन कैंसिल कर दीजिए। तो यहां पर ए का 1 है तो ए गलत हो गया, यहां पर ए 3 है तो ये गलत हो गया। दो ही ऑप्शंस में ए का 4 है, एक बी में और डी में, मतलब अब हमें बी और डी में ही चुनाव करना है। अब अगर हम बात करें पांचाल की, ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि पांचाल दो भाग में बटा हुआ था। एक था नॉर्थ पांचाल जिसकी कैपिटल थी कांपिल्य, और जो साउथ पांचाल था उसकी कैपिटल क्या थी, अहिचित्रा। तो बी का 3 होगा, मतलब ये कंफर्म है। ठीक, तो यहां पर देख लीजिए बी का 3 किस में है, तो बी का 3 बी में है और इसमें बी का 2 है, तो सही आंसर हो जाएगा बी। आपको बाकी देखने की जरूरत नहीं है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को अगर आप एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर भी अगर आप देख ले तो कोसला की जो राजधानी है वो है साकेत। मैंने आपको बताया था कोसला की कई राजधानियां थी जिसमें से एक ठीक है, कोसला की जो राजधानी है, ठीक है, वो कौन सी है, साकेत। और अगर हम वत्स की बात करें तो वत्स की राजधानी कौन सी है, कौशाम्बी। ठीक, वत्स की राजधानी कौन सी है, कौशाम्बी। ठीक, देखिए कोसला की राजधानी, आप यहां कंफ्यूज मत होइएगा, कोसला की राजधानी साकेत भी है और सारस्वत भी है। ठीक है, सारस्वती भी है और साकेत भी रही है। तो आप ये नोट कर लीजिएगा, अगर इसमें मैं बताना भूल गया हूं तो जो कोसला की राजधानी रही है वो सरस्वती भी रही है, सरावस्ती, और साकेत भी रही है। क्लियर, तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। अब देखिए यहां पर भी वही चीज दी है, यहां पर आपको महाजनपद दी हुई है और उनकी राजधानी दी हुई है। ठीक, अब आपको ऐसे ही एलिमिनेट करना है। सबसे पहले अगर हम मत्स्य की बात करें तो मत्स्य की जानते हैं आप राजधानी क्या हुआ करती थी, विराटनगर। ठीक, तो यहां पर अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में ए का जहां 3 है वही सही होंगे, बाकी गलत हो जाएंगे। यहां पर ए का 4 है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यहां पर ए का 2 है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मतलब अब हमें बी और सी में देखना है और सारा आंसर डिपेंड करता है बी पर, क्योंकि यहां पर बी का 1 है और यहां पर बी का 4 है। तो यहां पर अगर आप देखें कुरु की राजधानी क्या हुआ करती थी, बड़ी आसानी से हम क्या बता सकते हैं, इंद्रप्रस्थ। ठीक, तो मतलब बी का 4। ठीक, मतलब इसका सही आंसर होगा सी। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, आपको बाकी दोनों देखने की जरूरत नहीं। वैसे अगर आप चाहें तो देख लें, सौर्य सेना जो थी उसकी कैपिटल हुआ करती थी मथुरा, जो कृष्ण भगवान का ननिहाल था। और अगर अस्सक्का की बात करें तो उसकी कैपिटल हुआ करती थी पोतन या पोतली। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ठीक, अब देखिए यहां पर जो दिया है लिस्ट ए और लिस्ट बी, ठीक, इसमें यहां पर आपको राजा के नाम दिए हैं। ठीक, देखिए जैसे प्रद्योत दिया है, उदयाना दिया है, प्रसन्नजीत दिया है, अजात शत्रु दिया है। ठीक, और यहां पर उसकी महाजनपद दी है। तो यहां पर आपको मैच करना है कि कौन सा राजा किस महाजनपद का था। तो हम सब जानते हैं चंद्र प्रद्योत जो था वो कहां का था, अवंती का राजा था। तो मतलब जाहिर सी बात है कि ए का 3 होगा, बाकी सब एलिमिनेट हो जाएंगे। देखिए पहले ही ऑप्शन में सही हो गया, आपको बाकी चेक करने की ही जरूरत नहीं। तो इससे आपका बहुत सारा टाइम बचता है। प्रद्योत, चंद्र प्रद्योत के कहाँ के राजा हुआ करते थे, अवंती के। वैसे अगर आपको देखना है तो आप नॉलेज के लिए देख सकते हैं बी का 2 उदयाना जो थे वो वत्स के थे। ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या थी, कौशाम्बी। अगर हम प्रसन्नजीत की बात करें, ठीक, तो ये हुआ करते थे कोसला के राजा। प्रसन्नजीत किसके हुआ करते थे, कोसला के। आप याद करिए ये किसके मामा थे, अजात शत्रु के। अजात शत्रु ने कोसला वंश को समाप्त किया था, प्रसन्नजीत पर अटैक किया था, अजात शत्रु के मामा थे ये। ठीक, और अगर हम अजात शत्रु की बात करें तो उनका क्या हुआ करती थी, मगध। ठीक, सब जानते हैं। क्लियर, तो इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से क्या करेक्टली मैच्ड नहीं है।
पहला ऑप्शन काम्बोज, कैम्बोज की कैपिटल राजपुर या हटाका हुआ करती थी। ठीक, ये सही है। कैम्बोज मैंने आपको बताया था कहाँ था, कैम्बोज आज का जो पाकिस्तान वाले वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, वहां पर हुआ करता था। ठीक, और उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, राजपुर या हटक। इसके बाद अगर हम बात करें असक्का की, तो असक्का मैंने आपको बताया था सदर्न मोस्ट। ठीक, तो उसकी कैपिटल क्या हुआ करती थी, पोटन या पोटिल, ये भी सही है। सुरसेन, सुरसेन की कैपिटल कौशाम्बी, ये गलत है, ये गलत है। सुरसेन की कैपिटल क्या हुआ करती थी, सुरसेन क्या था, कृष्ण भगवान का ननिहाल, इसकी कैपिटल क्या हुआ करती थी सुरसेन की, तो ये हुआ करती थी मथुरा। और अगर हम बात करें कौशाम्बी, कौशाम्बी किसकी कैपिटल हुआ करती थी, वत्स की, वत्स की कैपिटल क्या हुआ करती थी, कौशाम्बी। ठीक, बाकी कोसला की बात करें तो सरस्वती थी। ठीक है, श्रावस्ती थी, इसकी कैपिटल हुआ करती थी। और इससे पहले भी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया इसकी एक और कैपिटल हुआ करती थी, नोट कर लीजिएगा, वो थी साकेत। ठीक, तो सरस्वती या साकेत, क्लियर है, तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पर्शियन रूलर हैव द सक्सेसफुल एक्सपेडिशन ऑन इंडिया, किस पर्शियन रूलर ने सक्सेस आक्रमण किया था भारत पर और वो सक्सेसफुल हुआ था। पहला साइरस वन, सेकंड डेरियस वन, थर्ड जर्क्सिस वन, या चौथा डेरियस थ्री। सही आंसर आप जानते हैं क्या था, डेरियस वन। मैंने आपको बताया था पर्शियन रूलर में जो सबसे पहला भारत पर अटैक तो साइरस वन ने किया था, लेकिन उसका सक्सेसफुल नहीं हुआ था। सक्सेसफुल किसका हुआ था, डेरियस वन का। तो सक्सेसफुल एक्सपीडिशन की बात करें तो वो कौन था, डेरियस वन। तो इसका सही आंसर होगा बी, डेरियस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वॉज रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। अलेक्जेंडर जिस टाइम भारत आया था उस टाइम नॉर्थ इंडिया पर कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी, सब जानते हैं, नंदा, मौर्य, सुंग या कर्ण। तो इसका सही आंसर है ए, नंदा डायनेस्टी। और नंदा डायनेस्टी के वो राजा कौन थे, धनानंद। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, नोट कर लीजिएगा। उस टाइम पर अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय राजा कौन थे, तो वो थे धनानंद, नंद वंश के आखिरी राजा। उनको फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त किया, नंद वंश को खत्म किया और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे महाजनपद काल से, आपके मौर्य मगध डायनेस्टी से, और अगर हम बात करें तो फॉरेन इन्वेजन से। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी क्वेश्चंस को करके कि जो 16 महाजनपद है उनकी कैपिटल्स से बहुत सारे क्वेश्चन आए, ज्यादातर क्वेश्चन उनकी कैपिटल से आए। या अगर हम मगध की भी बात करें तो मगध में भी कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स जो मैंने बताए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए। ठीक, तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ रहा है। ठीक, और भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। यहां पर आकर के आज की हमारी क्लास स्टॉप होती है। अब हम जो एंटर करेंगे अगली क्लास में वो करेंगे मौर्य डायनेस्टी। देखिए मौर्य डायनेस्टी बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस हमें बताती हैं जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें बताया। फिर हम धीरे धीरे रूलर्स के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर हम धीरे धीरे उनके राजनीतिक किस तरीके का उनका था प्रक्रिया, या सोशल उनका क्या क्या तरीका था, चाणक्य की नीति क्या थी, अर्थशास्त्र में क्या दिया हुआ था। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें मौर्य डायनेस्टी में पढ़नी है। मौर्य डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एंशियंट में 2 डायनेस्टीज ऐसी रही हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, एक मौर्य डायनेस्टी से और दूसरा गुप्त डायनेस्टी से। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट उठ रहा है तो प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।